वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन में एक रोज़ रह गया। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन का कल आखिरी रोज़। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानियों ने आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से करवाई जा सकती है। आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, जबकि हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होगी। सोने की कीमत में 1500 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 3,56,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से 3,03,926 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $15 के इजाफे के बाद $3,325 फी औंस हो गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। फाजिल जज ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए असदूर और सिद्दीक जान के भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर हाउस कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जहां जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। पाक अफगानिस्तान सरहदी इलाके तहसील लोई मामून में दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। 8 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील लोई मामून में कार्रवाई की, जिसमें सरहद से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 8 दहशत गर्द मारे गए। लोई मामून के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करें। गवर्नर सिंध का लियारी सानहे के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। बेघर खानदानों को राशन फराहम करने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, गुज़िश्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम को तब्दील करें। ये लावारिसों का शहर नहीं है। यहाँ अवामी गवर्नर मौजूद है। जिन लोगों से घर खाली करवा रहे हैं वो हमसे राबता करें। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहते हैं हुकूमत दस्तियाब वसाइल में खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई हैं। दीगर इमारतों को भी खाली करवाया जा रहा है। कराची के कदीम इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम होने से 27 अफराद हलाक। हुकूमत को होश आ गया। शहर में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। इमारत का इन्हदाम हादसा था या मुजरिमाना गफलत या बदनीयती, जिम्मेदार कौन? हुकूमत सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सानहा लियारी के बाद खस्ताहाल और मखदूश इमारतों को गिराने का हुक्म। SBCA की जानिब से मिसमारी का अमल शुरू। करप्ट अनासर भी सरगर्म। मुतासरीन से फ्लैट से सामान निकालने के लिए पैसों का मुतालबा किया जाने लगा। जुल्फकार शाह नाम है उसका, SBCA का बंदा है वो। उसने कहा कि ये मजदूर है, प्राइवेट मजदूर है। पहले हमें कहा गया कि हम आपको उतार के देंगे। उसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जो ना ये प्राइवेट मजदूर है, आप फी फ्लैट हमें 5000 रुपये दो, ये आपका सामान आपको उतार के दे। हमने कहा हमारे पास 5000 रुपये कहाँ से आ गए? 1 साल में सड़कों का जाल बिछाया गया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई।
पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। जनूबी पंजाब में साफ पीने का पानी फराहम करेंगे। रावलपिंडी में नाला लई को भी रिवैम्प करेंगे। एहतजाज को लीड करेंगे वो जेल में आजाद और बाहर मौजूद लोग कैद में हैं। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर अपनी बहनों नौरीन और उज़मा खान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बानी ने पैगाम दिया है कि आप लोगों को अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना है और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ निकलना है। अलीमा खान ने बताया कि उनकी दोनों बहनों की उनके भाई से मुलाकात हुई है, भाई खैरियत से हैं, उनके साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। ये जुल्म की इंतहा है। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मस्बत इकदामात करे। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप स्पीकर ऑफिस को यूटिलाइज करें।